वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक आयरिश फैंटेसी एडवेंचर फिल्म को। ये एक मैजिकल और मिस्टीरियस कहानी है एक छोटे बच्चे की जो एक हिडन पोर्टल से एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां उसे मिलते हैं अजीब क्रिएचर्स, कुछ मैजिकल शैडो दोस्त और एक डेंजरस विच। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दूर कहीं शैडोज की दुनिया में पहाड़ों का एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है, जहाँ खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और उन्हीं पहाड़ों के बीच हम एक विच के घर को देखते हैं, जिसका आकार इंसानी खोपड़ी जैसे होता है। इसलिए इस पहाड़ी को स्कल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। फिर हमें एक विच के बारे में बताया जाता है जो बहुत ज्यादा बुरी थी और उसके काले जादू से हर कोई परेशान था। और उस विच का एक ही मकसद होता है, पूरी दुनिया पर काबू करना। अब इस जादुई शैडोज की दुनिया में हमें शैडोज के लोगों का टेम्पल दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी परछाइयाँ अपना रूप बदलने की कला को सीखते हैं। इसी टेम्पल में कुछ परछाइयों को इंसानी रूप लेना भी सिखाया जाता है। इन सभी परछाइयों में हमें एक एल्डर शैडो को दिखाया जाता है जो इन सभी का काइंड ऑफ लीडर होता है। अब विच के खतरनाक इरादों को जानकर उसे रोकने के लिए एल्डर शैडो अपने जादू से उस विच को स्कल माउंटेन के अंदर बर्फ में गहरी नींद में डाल देता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो विच अपने जादू से शैडो वर्ल्ड के लोगों को उसे उस केस से निकालने के लिए अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। अब शैडो वर्ल्ड का प्रिंस उस विश के वश में आ जाता है और अपने जादुई मिरर की मदद से एल्डर शैडो के जादू को वो तोड़ देता है और विच को कैद से आजाद कर देता है। फिर विच गहरी नींद से उठते ही प्रिंस को अपने जादुई क्राउन के बारे में पूछती है, क्योंकि अपने क्राउन के बिना वो पूरी ताकतों को इस्तेमाल कर नहीं सकती थी। जिस पर प्रिंस उसे बताता है एल्डर शैडो ने उस क्राउन को ह्यूमन वर्ल्ड में एक इंसानी रक्षक को सौंप दिया है और उस इंसानी रक्षक ने क्राउन को उन्हीं की दुनिया में कहीं पर छिपा दिया है। ये सब जानकर विच को काफी गुस्सा आता है और वो इसीलिए अपनी पावर्स को फिर से पाने के लिए धोखे से शैडो प्रिंस को मार देती है। अगले सीन में हम मैथ्यू को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमा के घर वैकेशंस के लिए जा रहा था। कुछ ही देर में वो अपने ग्रैंडमदर के घर पहुंच जाता है। फिर ग्रैंडमा मैथ्यू को उसका रूम दिखाती है, पर मैथ्यू नोटिस करता है गार्डन में लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके बारे में वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है। तो ग्रैंडमा उसे बताती है ये स्ट्रक्चर उसके ग्रैंडफादर ने बनाया है और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल उन्होंने इसी स्ट्रक्चर को बनाते हुए बिताए हैं। फिर मैथ्यू दीवार पर लगे एक पिक्चर में उसके ग्रैंडफादर के साथ कुछ शैडोज को देखता है, जिनके बारे में वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है, मगर ग्रैंडमा उन शैडोज को देख नहीं पाती और मैथ्यू की बातों को टाल देती है। अब क्योंकि मैथ्यू सफर करके आया था, ग्रैंडमा मैथ्यू को कुछ खाने के लिए बाहर लेकर जाती है। फिर रात को हम देखते हैं जब मैथ्यू सो रहा था, उसके ग्रैंडफादर की तस्वीर दीवार से नीचे गिर जाती है। अगली सुबह मैथ्यू बेड से उठते वक्त गार्डन में फिर से उस लकड़ी के स्ट्रक्चर को देख रहा था और मैथ्यू जैसे उस स्ट्रक्चर की ओर आकर्षित हो रहा था। फिर मैथ्यू अपने ग्रैंडफादर की तस्वीर को देखता है जो रात में नीचे गिर गई थी और उसे उस तस्वीर के पीछे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर ने उस लकड़ी के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। अब मैथ्यू को यह सब कुछ एक ट्रेजर हंट गेम जैसा लग रहा था। फिर मैथ्यू उस स्ट्रक्चर की ओर जाता है और मैप की मदद से उस स्ट्रक्चर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होने के कारण उसके हाथों पर चोट लग जाती है। ये देख ग्रैंडमा मैथ्यू को घर के अंदर लेकर जाती है। रात को सोते वक्त हम देखते हैं उस स्ट्रक्चर में से एक शैडो मैथ्यू की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो शैडो मैथ्यू के हाथों पर लगे उस चोट को ठीक कर देती है और वापस उसी स्ट्रक्चर में चली जाती है। सुबह उठकर मैथ्यू अपने हाथों पर देखता है तो उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। फिर मैथ्यू उस दरवाजे की चाबी के लिए लेटर को फिर से पढ़ने लगता है और उसी वक्त मैजिकल वे में लेटर पर अपने आप उस स्ट्रक्चर की चाबी को ढूंढने का तरीका आ जाता है और जैसे उस मैप में लिखा था, मैथ्यू को चाबी झाड़ियों के बीच में मिल जाती है। फिर उस चाबी की मदद से मैथ्यू स्ट्रक्चर के दरवाजे को खोल लेता है और अंदर जाने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। अब मैथ्यू ये सब देख ही रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने एक शैडो आ जाती है। उस शैडो को देखकर मैथ्यू काफी डर गया था। मैथ्यू के पूछने पर शैडो अपना नाम योइर बताती है। योइर मैथ्यू से कहता है वो मैथ्यू के बारे में हर एक बात जानता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने ज्यादातर योइर से मैथ्यू के बारे में ही बात किया करते थे। योइर अब मैथ्यू को गुफा के अंदर मैजिकल क्रिस्टल दिखाता है, जिसकी रोशनी से योइर मैथ्यू को कई सारे सोने के सिक्के, हीरे मोती और कीमती रत्न दिखाता है। उसके साथ ही वहां पर एक क्राउन भी होता है, मगर मैथ्यू योइर से सिर्फ क्राउन के बारे में ही पूछता है, जिस पर योइर बताता है ये एक मैजिकल क्राउन है और सिर्फ एक अच्छा इंसान, एक प्योर हार्टेड सोल इस क्राउन की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे ही मैथ्यू उस क्राउन को पहनता है, क्राउन चमकने लगता है। ये देख योइर कहता है क्राउन ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हें ही इस क्राउन की रक्षा करके
शैडो वर्ल्ड और इंसानों की दुनिया दोनों को विच से बचाना होगा। फिर यॉयर को एहसास होता है कि विच का जासूस उस क्राउन को ढूंढने के लिए वहां पर आ रहा है। यॉयर मैथ्यू से कहता है, तुम जिस तरह से इस गुफा में आए थे उसी तरह से यहाँ से बाहर चले जाओ, और मैं उस जासूस को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। गुफा से बाहर आते ही यॉयर एक शैडो बन जाता है और उस जासूस को क्राउन से दूर लेकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जासूस यॉयर की बातों में नहीं आता और मैथ्यू तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि क्राउन मैथ्यू के पास ही था, वो जासूस उस क्राउन को मैथ्यू से ले लेता है। मगर ठीक समय पर वहां पर यॉय पहुंच जाता है और एक पत्थर से उस जासूस को मारकर बेहोश कर देता है। ये देख मैथ्यू क्राउन को लेकर फिर से गुफा में चला जाता है और क्राउन को छुपाने लगता है। अब यॉयर मैथ्यू को उसकी गार्डियन शैडो एलिस से मिलवाता है, जो अब हर वक्त मैथ्यू के साथ रहने वाली थी। कुछ देर बाद मैथ्यू की मॉम उसे ढूंढने लगती है और उनकी आवाज सुनकर यॉयर मैथ्यू को अपने रूम में जल्द से जल्द जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम उस विच को देखते हैं। जासूस उस विच को क्राउन के बारे में बता रहा था, जिस पर विच जल्द से जल्द उस जासूस को क्राउन को ढूंढने का आदेश देती है। विच जासूस को एक मंत्र भी देती है ताकि जैसे ही वो क्राउन को ढूंढ लेता है, मंत्र की मदद से विच उस क्राउन तक पहुंच जाएगी। फिर विच जासूस को एक जादुई दवा बनाकर देती है और उसे उस दवा का इस्तेमाल शैडो गार्डियंस पर करने के लिए कहती है, जिस वजह से शैडो गार्डियंस कुछ समय के लिए गहरी नींद में चले जाएंगे। अब वो जासूस फिर से गुफा की खोज में निकलता है और इस बार उसे गुफा का रास्ता मिल जाता है और अंदर जाते ही वो यॉयर और एलिस पर जादुई दवा को फूंक देता है। इस कारण अब वे दोनों कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं। अब जासूस ढूंढते ढूंढते क्राउन तक पहुंच जाता है और विच के दिए हुए मंत्र का इस्तेमाल करके वो विच को उस गुफा में बुलाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू की मॉम और उसकी ग्रैंडमा को देखते हैं, जो टाउन जा रहे थे। वे दोनों मैथ्यू को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मैथ्यू मना करके उस जादुई गुफा में जाने लगता है। अब गुफा के अंदर वो यॉयर और एलिस को बेहोशी की हालत में देखता है। फिर मैथ्यू क्राउन को देखने लगता है, लेकिन उसी वक्त विच वहां पर आ जाती है। विच मैथ्यू से क्राउन ले लेती है और मैथ्यू को क्राउन और शैडो वर्ल्ड से दूर रहने की सलाह देती है। अब मैथ्यू विच से बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो बस विच को देखता रह जाता है और विच क्राउन के साथ उस गुफा से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद यॉयर और एलिस दोनों होश में आ जाते हैं। फिर यॉयर मैथ्यू को एक बुक में कुछ ड्राइंग्स दिखाता है, जिनमें से मैथ्यू विच को पहचान लेता है। फिर यॉयर मैथ्यू को बताता है, विच को मारने का बस अब एक ही तरीका है, स्नेक ड्रैगर। यॉयर मैथ्यू को शांत करके घर जाने के लिए कहता है। पहले तो मैथ्यू जाने से मना करता है, लेकिन यॉयर और एलिस के समझाने पर वो मान जाता है। जाने से पहले एलिस मैथ्यू को एक मैजिकल विसल भी देती है, ताकि मैथ्यू मुसीबत के वक्त विसल को बजाकर यॉयर और एलिस को मदद के लिए बुला सके। अब क्योंकि मैथ्यू अपना ज्यादातर वक्त उस लकड़ी के स्ट्रक्चर में बिता रहा था, इसलिए उसकी मॉम परेशान होकर मैथ्यू के लिए एक थेरेपिस्ट को घर पर बुलाती है। यहाँ से हमको रात का सीन दिखाया जाता है। उस विच की धमकियों से मैथ्यू बिल्कुल सो नहीं पाता, क्योंकि सोते वक्त वो अभी भी विच की बातों को याद कर रहा था। मैथ्यू की यह हालत देख एलिस उसके पास आती है और उसे हौसला देते हुए कहती है, यॉयर और एलिस दोनों हमेशा मैथ्यू के साथ ही रहेंगे। फिर एलिस की बातें सुनकर मैथ्यू सुकून से सो जाता है। अब क्राउन मिलने के बावजूद विच कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए विच एक दूसरे विजार्ड, जिसे उसने अपने जादू से एक छोटी बोतल में कैद करके रखा था, उसे अपने कमजोरी की वजह पूछती है। विजार्ड बताता है, एल्डर शैडो के मंत्र की वजह से वो इस क्राउन की पूरी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती और उसे किसी ऐसे शख्स की इच्छा शक्ति की जरूरत होगी जिसे क्राउन ने खुद चुना हो, और उस शख्स को मारकर ही तुम इस क्राउन की पूरी पावर्स को इस्तेमाल कर पाओगी। अब विच सोच में पड़ जाती है और उसे याद आता है, मैथ्यू के क्राउन को छूने पर क्राउन से रोशनी आई थी, इसलिए अब विच मैथ्यू को मारने का सोच लेती है। उसी दौरान हम ये देख पाते हैं, विच की ये सारी बातें एल्डर शैडो के भेजे हुए जासूस भी सुन लेते हैं। अगले सीन में एल्डर शैडो यॉयर और एलिस के पास आ जाते हैं और विच के खतरनाक इरादों का उनके सामने खुलासा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि क्राउन की शक्तियों के लिए विच मैथ्यू को मारना चाहती है और अब उन दोनों को ही मैथ्यू को बचाना होगा, क्योंकि क्राउन ने मैथ्यू को चुना है शैडो वर्ल्ड के होने वाले राजा के रूप में। अब एल्डर शैडो यॉयर को मैजिकल स्नेक डैगर भी देते हैं, जिससे कि वे लोग विच का सामना करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू को देखते हैं, जो सो रहा था, मगर विच उसके कमरे में लगे मिरर की मदद से मैथ्यू की रूम में आ जाती है। विच को देखते ही मैथ्यू डर कर एलिस की दी हुई मैजिकल विसल को बजा देता है, जिसे सुनकर एलिस और यॉयर दोनों मैथ्यू के पास फौरन उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विच और यॉयर के बीच में एक बेहतरीन फाइट होती है। यॉयर और एलिस दोनों मिलकर भी विच का सामना नहीं कर पाते। अब विच अपने जादू से यॉयर से वो मैजिकल स्नेक डैगर छीन लेती है और यॉयर को अपने वश में करके
एलिस पर हमला करने पर मजबूर कर देती है। मैथ्यू ये सब कुछ देखकर डर रहा था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि विच ने उसे भी जादू से दीवार पर पकड़ रखा था। अब किसी तरह यॉयर खुद पर कंट्रोल पाकर एलिस को छोड़ देता है। इस वजह से विच का जादू टूट गया था। अब विच फिर से यॉयर को वश में करने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान मैथ्यू बिना डरे छुपकर विच को एक रस्सी की मदद से नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं विच सीधे मैजिकल स्नेक डैगर पर गिर जाती है, जिस वजह से विच अब वहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिर हमें कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहां मैथ्यू ने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया था। अब वो एक आम बच्चे की तरह नई नई चीजों में खुश रहने लगा था। एंडिंग सीन में यॉयर मैथ्यू से कहता है कि सही समय आने पर वे सब फिर से मिलेंगे, ताकि मैथ्यू अपनी पूरी ताकतों को पहचान कर शैडो वर्ल्ड की रक्षा कर सके और वहां का राजा बन जाए। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।